गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो काफ़ी दिन से डिमांड थी कि सर कुछ करवा दीजिए, बायो का पेपर फंस रहा है, तो बायो के लिए भी आ चुके हैं आपके मैदान में हम क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, बाकी अभी इस क्लास रुकने वाली नहीं है, एग्जाम तक बायो फिजिक्स इंग्लिश सबका जो है तांडव कहिए, अंतिम प्रहार कहिए, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। चलिए, तो आज ये मेरे बाबू लोग ज़्यादा समय नहीं हम आपका लेते हैं, और ये पूरे आपके 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी लंबा समय चलने वाला है आपका। ठीक है, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में हम कर दें, और किसी की भी कमेंट के हम रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को जो है जल्दी खत्म करना है। देखिए, निम्न में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? बोलिए, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो किससे होते हैं बाबू? सहसंयोजक बंध से। ठीक है, याद रखेंगे किस बंधन से होते हैं? सहसंयोजक बंध से। ये 25 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन से घुलनशील आरएनए है? निम्न में से कौन सा घुलनशील आरएनए है? कौन सा घुलनशील आरएनए है बाबू? जो कोशिका द्रव में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं। तो हो जाता है टीआरएनए। ठीक है, क्या नाम है उसका? टीआरएनए। सॉरी, एक दे दिया है, उसका नाम है टीआरएनए। टीआरएनए, ठीक है, जो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, चलिए, तो डी आंसर होगा आपका टीआरएनए। ठीक, एक लिख दिया है टीआरएनए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण का संबंधित है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? देखिए बाबू, ए बराबर टी, ए और टी के बीच जो है सहसंयोजक बंधन होने चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से ये तो बता दिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन कौन सा? ये 25 का ही क्वेश्चन है। आरंभिक कोडोन कौन सा बाबू? एयूजी। एयूजी जो है प्रारंभिक कोडोन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन से लैक ऑपरेन में बी ग्लाइसिडेस को कोडिंग करता है? कौन करता है कोडिंग? जेड जीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लैक ऑपरेन में बी ग्लाइटोसिडेस को कोडिंग करता है? ये हो जाता है जेड जीन। कौन सा जीन बाबू? जेड जीन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो एक्सरे के द्वारा, एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, समय नहीं, बहुत कम बचा है, इसलिए जो है हम काफी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। एक द्विकुंडलित डीएनए अणु में दो बल का विन्यास होता है। एक द्विकुंडलित डीएनए अणु में दो बल का विन्यास होता है। ठीक है, किसके द्वारा? एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा, एक दूसरे के ऊपर कुंडली द्वारा, विभिन्न रूपों में कुंडली द्वारा, या फिर प्रोटीन आवरण के ऊपर कुंडली द्वारा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बाबू? एक मुख्य अक्ष के द्वारा के चारों ओर कुंडलित के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज किया था, किस चीज का खोज किया था जी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस चीज का खोज किया था? ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किया था, रूपांतरण का। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर हिंदी दे दे, ठीक है ना, तो रूपांतरण का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़ों को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? डीएनए की एक बिलियन का मतलब समझ रहे ना, एक अलग टुकड़ा को 82 डिग्री से 90 डिग्री के सेल्सियस पर रखते हैं तो क्या होता है? तब वो विकुंडलन हो जाता है। विकुंडलन हो जाता है। क्या होता है? इसका विकुंडलन हो जाता है। चलिए, डीएनए आरएनए में किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? बैक्टीरियोफेज का। किसका होता है बाबू? बैक्टीरियोफेज का जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है। याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेज का। यदि किसी द्विलित डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इनमें से एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा बाबू? एडेनिन की प्रतिशत। ठीक है, एडेनिन की प्रतिशत बताएंगे 30%। कितना प्रतिशत बाबू? 30% होता है। कितना हो जाएगा जी?
30% जो है वो किसकी मात्रा हो जाएगी, 30%। बोलिए एडेनिन की मात्रा जो है 30% हो जाती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? अच्छा आरएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए किसका है? बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। आरएनए किसका है जी? बोलिए आरएनए किसका है? टीएमवी की। किसकी है बाबू? टीएमवी की। आरएनए किसका है अनुवांशिक पदार्थ? टीएमवी की। और डीएनए किसकी है? तो बैक्टीरियोफेज की। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन ट्रांसमिशन कोडोन नहीं है? कौन सा नहीं है बाबू? एयूजी। एयूजी जो है प्रारंभिक कोडोन है, ये समापन कोडोन नहीं है। एयूजी जो है समापन कोडोन नहीं है। हर्ष एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्ष एवं चेस जो थे वैज्ञानिक थे, उनका प्रयोग से ये पता चला था कि विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, ठीक है, इन्होंने बताया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? ठीक है, चलिए डीएनए का अर्थ संरक्षी प्रतिकृति होता है, ये बात तो सही है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए के पॉलीमरेज है, ये भी बात सही है। ठीक, क्या सही नहीं है? प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है, ये बात जो है गलत है, ठीक है, यही अब कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमेल आरएनए में अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? कौन सा है बाबू? आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, याद रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आंसर हो जाएगा इसका। यही जो है आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? ऐसे कोड को क्या कहते हैं बाबू? हप आसित कहते हैं। क्या कहेंगे? हप आसित, याद रखेंगे। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? हप आसित कहते हैं। क्या कहेंगे? हप आसित। चलिए नेक्स्ट, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु की कोशिका जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इसको बोलिए फटाफट, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, ठीक है। स्थानांतरण को क्या कहेंगे बाबू? चलिए, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है? किससे? तो रूपांतरण से, ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे सिद्ध किया था बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन से। चलिए, निम्नलिखित जोड़ी में से कौन से आरएनए में मिलता है? कौन सा आरएनए में मिलता है जी? कौन सा आरएनए में मिलता है? बोलिए आरएनए में कौन कौन से मिलते हैं? बोलिए आरएनए में कौन कौन मिलता है? एडेनिन और यूरेसिल। कौन सा मिलता है? एडेनिन और यूरेसिल आरएनए में मिलते हैं, ठीक है ना। और एडेनिन थाइमिन मिलते हैं डीएनए में, याद रखेंगे। डीएनए में मिलता है, डीएनए में देखिए डीएनए में कौन मिलता है? एडेनिन और थाइमिन, एटी मिलता है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ठीक। और एक मिलता है सी साइटोसिन, साइटोसिन मिलता है, और जी ग्वानिन मिलता है। ये मिलते हैं किसमें? डीएनए में। डीएनए में क्या क्या मिलता है? डीएनए में आपको एडेनिन मिलते हैं, ठीक। चलिए कौन मिलते हैं डीएनए में? सॉरी, डीएनए में क्या क्या मिलते हैं? हाँ, ए मिलता है, ए मिलता है, टी मिलता है, सी मिलता है, जी मिलता है। आरएनए में क्या मिलता है? आरएनए में क्या मिलता है जी? इसमें मिलता है ए यू सी जी, ठीक है, ए यू सी जी। ए फॉर होता है, ए फॉर एडेनिन, यू फॉर होता है यूरेसिल, सी फॉर होता है, सी फॉर होता है आपका सी फॉर हो गया साइटोसिन, और जी फॉर क्या हो गया? जी फॉर ग्वानिन हो गया, ठीक है, ग्वानिन। आरएनए में ये मिलता है, ठीक है, और डीएनए में ये मिलता है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आरएनए, तो आरएनए में होना चाहिए, तो आरएनए में आप ढूंढेंगे। आरएनए में ए और यू हो जाएगा, ए और यू, एडेनिन और यूरेसिल, एडेनिन और यूरेसिल मिलता है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए में आरएनए से बनने की क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं जी? इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको याद रखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे जी? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, याद रखेंगे। और इसके बाद बाबू, इसके बाद ये जो है mRNA प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटीन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यानी mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी बताए हैं हम। आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, डीएनए का एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? कितने बेस पेयर्स होते हैं बाबू? 10। कितने बेस पेयर्स होते हैं जी? 10 होते हैं। चलिए नेक्स्ट, mRNA का निर्माण होता है। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। कहाँ निर्माण होता है जी? केंद्रक में, याद रखेंगे। mRNA कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है। चलिए नेक्स्ट, मेसल्स और स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए का लेबल किया गया किसके द्वारा? भारी नाइट्रोजन से। किससे किया गया था बाबू? भारी नाइट्रोजन से। नेक्स्ट, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ा जाता है? बोलिए, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? तो बाबू इसमें जोड़ता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज को आंसर को हम टिक करेंगे। चलिए, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम का मुख्य भूमिका रहती है? बोलिए, किसमें रहता है जी? पॉलीमरेज में। याद रखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज में। डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? तो डीएनए पॉलीमरेज में। डीएनए पॉलीमरेज में। चलिए, बहुत समय कम है इसलिए जो है हम लोग समय नहीं लेंगे। ठीक है, फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चेन समापन कोड है? ठीक, शुरुआत कोड, प्रारंभिक कोड होता है AUG और समापन कोड आप बोलेंगे UAA। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध होता है? किस प्रकार का बंध होता है जी? किस प्रकार का? पेप्टाइड। क्या हो जाता है जी बाबू? किस प्रकार का बंध होता है? पेप्टाइड बंध। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच कौन सी प्रकार का बंध होता है? पेप्टाइड। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड के पूरक होता है। कौन सा पूरक होता है जी? कौन सा पूरक होता है? mRNA के नाइट्रोजनी बेस। mRNA का नाइट्रोजनी बेस हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होता है जी? प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की किस आवश्यकता को पड़ती है? एटीपी। क्या पड़ता है बाबू? एटीपी। आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने दिया था? एक जीन एक इस सिद्धांत को किसने दिया था? बिडल और टैटम ने। बिडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बिडल और टैटम ने। चलिए, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक, उसे क्या कहिएगा? उसे कहिएगा ट्रांसपोसन्स जीन। क्या कहेंगे जी? ट्रांसपोसन्स जीन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है? किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है? ये हो जाएगा प्रोमोटर जीन। कौन सा आंसर होगा बाबू? प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा रहता है। लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैक ऑपरेन, लैक में याद रखेंगे, लैक में कितने पाए जाते हैं बाबू? लैक में कितने पाए जाते हैं? 1 2 3। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। लैक में कितने पाए जाते हैं जी? 3 पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? दमनकारी तंत्र को। किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है बाबू? दमनकारी तंत्र को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? बंजर ने। ठीक, बंजर ने किया था। ठीक, हालांकि इनका बंजर नहीं बेंजर नाम था। ठीक, गलत मिस्टेक हो गया है। किसने किया था बाबू? बेंजर ने। ठीक, जीन को सिस्ट्रॉन और रिकॉन और म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? बेंजर ने किया था। चलिए, लैक ऑपरेन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? लैक्टोज किसका कार्य होता है बाबू? प्रेरक का। ये क्या करता है? प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, मोटिवेट का कार्य करता है लैक ऑपरेन। चलिए, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? जो नियंत्रक जीन होता है उसको क्या कहा जाता है जी? उसको क्या कहते हैं? नियंत्रक।
नियंत्रक को ही निरोधक कहते हैं। नियंत्रक को क्या कहते हैं बाबू? निरोधक जीन भी कहते हैं। नियंत्रक को क्या कहते हैं? निरोधक जीन भी कहा जाता है। चलिए, यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहा जाता है? बोलिए, यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग रियोट्स को क्या कहते हैं? इंट्रोट्रोन कहते हैं। इंट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोन। याद रखेंगे, इंट्रोन कहा जाता है। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए। जंक डीएनए किसको कहा जाता है बाबू? जंक डीएनए। जंक, जंक लग जाएगा, ठीक है। नॉन कोडिंग क्रम को किसको कहा जाता है? नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। याद रखेंगे, जो जंक लग गया, मतलब जो जंक लग गया वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रिक ये है, मतलब नॉन यूज है। चलिए, हेट्रोजीनियस एमआरएनए से एमआरएनए बनने की किस क्रिया से मदद मिलती है? हेट्रोजीनियस एमआरएनए से एमआरएनए बनने में किस क्रिया की मदद मिलती है? तो स्प्लाइसिंग की। किसकी बाबू? स्प्लाइसिंग की। याद रखेंगे, स्प्लाइसिंग की मदद मिलती है। नेक्स्ट, यूकेरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? रिडंडेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडंडेंट डीएनए। चलिए, यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स में किस जीन की तरह कार्य करता है? किस जीन की तरह कार्य करता है? यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोटर जीन। किस जीन की तरह बाबू? प्रमोटर जीन। चलिए नेक्स्ट, ऑपरर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑपरर मॉडल को किसने दिया था बाबू? जैकब और मोनोद ने। याद रखेंगे, जैकब और मोनोद ने। चलिए, 46 क्वेश्चन कर लिए बहुत जल्दी हम लोग, ठीक है। पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन करना है आज, ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिएगा अंत तक। प्रेरक रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? कोरी प्रेशर कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? कोरी प्रेशर। याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? कोरी प्रेशर कहते हैं। चलिए, इसको क्या कहेंगे जी? कोरी प्रेशर। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए का क्या कार्य होता है? संतान के सही माता पिता की पहचान करना, बिल्कुल। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, इसका भी पहचान करते हैं। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल। माता पिता घबरा गए हैं तो इसकी भी जानकारी मिल जाती है डीएनए से। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है। बोलिए, फोरेंसिक विज्ञान का। किसका बाबू? फोरेंसिक विज्ञान का। चलिए नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए और आरएनए समान है किस चीज में बाबू? किस चीज में? द्विगुण के सक्षम होने के नाते? जी नहीं। समान शर्करा होने के कारण? जी नहीं। ठीक। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते? हाँ, यही आंसर सही हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। नेक्स्ट, डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है जी? पेंटोज शर्करा। याद रखेंगे, पेंटोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा के एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेंटोज शर्करा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कहां मिलता है? जेनेटिक कोड कहां मिलता है? बोलिए, टीआरएनए में। कहां मिलता है? टीआरएनए में। कहां मिलता है जी? टीआरएनए में। याद रखेंगे, टीआरएनए में। नेक्स्ट, त्रिक यू कोड किसके लिए होता है? त्रिक यू कोड किसके लिए होता है? फेनिल एलेनिन के लिए। किसके लिए? फेनिल एलेनिन के लिए। चलिए, जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है? ट्रांसक्रिप्शन पे भी होता है, प्रोसेसिंग स्लाइसिंग पे भी होता है, ट्रांसलेशन पे भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, डीएनए खंड जो समान अग्र और पश्च के कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है? डीएनए खंड जो समान अग्र और पश्च को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? पेलिड्रोमिक डीएनए कहते हैं। क्या कहेंगे? पेलिड्रोमिक डीएनए। चलिए, डीएनए खंड निम्न द्वारा जुड़ा होता है। किसको जोड़ा जाता है बाबू? लाइगेज को। ठीक है, किसको? लाइगेज को। चलिए, ऑपरेन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बनता है? ऑपरेन की अभिव्यक्ति के दौरान, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज किससे बंधा होता है? प्रमोटर जीन से। किससे होता है बाबू? प्रमोटर जीन से। चलिए नेक्स्ट, मानव में कल अनुमानित जीन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? 30,000। लगभग कितना? 30,000 होता है। कितना जी? 30,000। अनुमानित जीन की संख्या कितनी होती है? 30,000। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण क्या है? क्या कारण है बाबू?
शर्करा नहीं होगा, फास्फेट्स हो जाएंगे। न्यूक्लियक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फास्फेट्स पाए जाते हैं। चलिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है, कौन सा होता है बाबू, यू। ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है मतलब मौजूद नहीं रहता है तो यू। ठीक है, चलिए, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है, गुआनिन से। किससे रहता है, गुआनिन से। ठीक है, याद रखेंगे, सी जो है जी से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार है, आपको पहले ही बता दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं, ए टी यू और सी, सॉरी जी और ए टी जी और सी। ठीक है, ये हो गया बाबू, एडेनिन हो गया आपका, थाइसिन हो गया, और फिर आपका जो है गवानीन हो गया। इस तरह से पीछे जो हम आपको बता दिए हैं, तो ADGC हो जाएगा, ATGC। चलिए नेक्स्ट, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षर एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, कितने दूरी पर होते हैं, कितने दूर पे होते हैं बापू, बताइए फटाफट बताइए, कितने दूर पर होते हैं, बोलिए कितने दूर पर होते हैं, 0.34 नैनोमीटर पर। ठीक है, अगर इसको आप एंगस्ट्रम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रम में। ठीक है, 34 एंगस्ट्रम होता है, 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, डी आंसर आपका हो जाएगा। हो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसका खोज किया था, तो पहले ही पढ़ चुके हम लोग, स्थानांतरण का। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक कूट है, प्रारंभिक कूट कौन सा है, बोलिए बोले प्रारंभिक कूट कौन सा है, AUG और GUG, AUG और GUG, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, चलिए, यदि डीएनए में 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी, एक वलय में होता है, एक वलय में होता है बाबू आपका 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा, 10 वलय में 10 में हो जाएगा 34 गुने 10, 340, 340 एंगस्ट्रम इज राइट आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, साइटोसिन में एवं गुआनाइन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है, बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं बाबू, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, याद रखेंगे, सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, खुराना का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्यों मिला था खुराना का, क्योंकि जीन के रासायनिक संश्लेषण किए थे। ठीक है, जीन के रासायनिक संश्लेषण किए थे। डीएनए आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक, किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या चीज है जो प्रभावित करते हैं, बोलिए, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, बिल्कुल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये भी सही है, टेमनिज्म ये भी सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, हो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है बाबू, इसमें एक होता है शुगर होते हैं, और नाइट्रोजन के एक बेस होते हैं। चलिए, ये ए ऑप्शन सही है, न्यूक्लियोट्स में एक नाइट्रोजन भी होता है, उसके बेस होते हैं और शुगर भी होते हैं। ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ये हम पहले करवा चुके हैं आपको, जेकोब और मोनार्ड ने। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेन मॉडल को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ऑपरेन मॉडल, तो जीन का रेगुलेशन, जीन जो नियमित रूप से काम करता है वही दिखाता है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है, तो एडेनिन की प्रतिशत कितनी है, देखिए दोनों को मिलाकर, ठीक है, साइटोसिन और एडेनिन मिलाकर, ठीक है, आपको 40% होना चाहिए। कितना प्रतिशत, 40%, याद रखना है। तो साइटोसिन कितना प्रतिशत है, 18%। ठीक, सॉरी 50% होना चाहिए ना, 50%, सॉरी 50%। ठीक है, तो आपका जो है साइटोसिन 18% है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 32%। ठीक है, 32%, तभी तो 50 होंगे। चलिए नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है बाबू, टीआरएनए में। किसमें पाया जाता है, टीआरएनए में। चलिए नेक्स्ट, यूरेसिल किससे संबंधित है, यूरेसिल किससे संबंधित है बाबू, आरएनए से। ठीक है, यूरेसिल किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए में नहीं होता है यूरेसिल। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, कौन सी गलत जोड़ी है, गलत जोड़ी बताना है कि कौन सी गलत जोड़ी है। ठीक है, चलिए, कौन सी गलत जोड़ी है ये बताना है आपको। यहाँ पर छूट गया है, नहीं दिया है, जी ट्रिपल बॉन्ड, सी गुआनाइन हो गया आपका, ठीक है, और साइटोसिन हो गया। चलिए
तो कौन सा इसमें गलत है? ये हो गया आपका, इसके बीच डबल बॉन्ड होता है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, और ए और यू के बीच भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। टी और यू के बीच, टी और यू के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है, टी और यू के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है करेक्शन में, ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग। पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं। चलिए, एकडीना क्या है? एकडीना क्या है? योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी, योजक कड़ी है, ठीक है। योजक कड़ी गेस में दिए हैं, योजक कड़ी क्या है? मनुष्य का अवशेषी अंग है, ठीक है। वाह है कण की पेशियां, बिल्कुल ये भी सही है। निकेटेटिंग झिल्ली, ये भी सही है। अधांतर परिशेषिका, ये भी सही है। इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बाबू? ईहो हिप्स कहते हैं। ईओ हिप्स, ईओ हिप्स, ठीक है, याद रखेंगे, ईओ हिप्स कहते हैं। चलिए, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ऐसे क्या चीज है जो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? ठीक है, जिराफ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में ही। जेब्रा, ये भी अफ्रीका में। गोरिल्ला अफ्रीका में। इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? फुफ्फुस मछली जो है एकमात्र है, मछली एक फुफ्फुस, ठीक है, जो पश्चिम अफ्रीका में ही मिलती है। कौन सा बाबू? प्रोटोप्टेरस है, प्रोटोप्टेरस, ठीक है, ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही मिलता है। फिलोसफी ज़ूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था बाबू? लेमार्क ने। किसने लिखा था? लेमार्क, याद रखेंगे, लेमार्क ने लिखा था, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन। इसी पर बना डार्विनवाद। चलिए, पॉपुलेशन, नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन अनुवांशिक में कौन सा समीकरण अनुवांशिक के संतुलन को प्रदर्शित करता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 900 सीसी। कितनी बाबू? 900 सीसी, याद रखेंगे। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए थे? त्रिएसिक युग में। किस युग में? त्रिएसिक युग में। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है बाबू? रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा, ठीक है, रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मनुष्य की विकास की उम्र का पता लगाया जाता है। डायनासोर क्या है? डायनासोर क्या है बाबू? डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप, ठीक है, सरीसृप है, मतलब सांप की प्रजाति का है और विलुप्त है, ठीक है। अब यह पर देखने को मिलता नहीं है, उभयचर तो है नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अद्भुत बदलाव होमो सैपियंस के विकासवाद के इतिहास में हुआ है? शरीर पर बाल का होना, बाल का हास्य होना, कम होना, नहीं ये तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपराइट प्रचलित होना, जबड़ा का छोटा होना, मस्तिष्क के आकार में बहुत अधिक बदलाव होना, बिल्कुल, मस्तिष्क के आकार में बहुत अधिक बदलाव हो जाना। चलिए नेक्स्ट, जीवाश्म संवर्धक किस में पाए जाते हैं? तलछटी चट्टान में, ठीक है, तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों और तितलियों का डैना कैसा अंग माना गया है? कैसा अंग माना है? तो पीछे ही बता चुके हैं, असमजात अंग, ठीक है, असमजात अंग। नेक्स्ट, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? किसका सदस्य है? प्राइमेट्स और होमिनिडी का, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है जी? अभिसारी क्रम विकास का, ठीक है, अभिसारी क्रम विकास का। नेक्स्ट, कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा? एआई ऑपरेन और जेबीएस हेल्डन द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? विकासवाद से जुड़ा हुआ है? विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता जो है, ठीक, अनुवांशिक में जो देखने को मिला वही चीज है, बताइए यहाँ पर। छोटी समशिष्ट से एलील का आकस्मिक विलोपन होता है, क्या होता है जी? आकस्मिक विलोपन होता है, फटाफट बता देंगे, ठीक है, बोलिए। छोटी समशिष्ट से एलील का आकस्मिक विलोपन होता है, अनुवांशिक अपवाहन, अनुवांशिक अपवाहन। चलिए 97 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। हार्डी बेनवर्ग संतुलन में अति
सतात्मक परिवर्तन होता है। बोलिए क्या हो जाएगा जी? दो हार्डी हार्डी वेनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन होता है। कैसा देखने को मिलता है? अनुवांशिक अपवाहन जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, जीवन के प्रथम कोशिकीय रूप संभवतः कितने वर्ष पूर्व में आया था? 2000 मिलियन वर्ष। ठीक है, 2000 मिलियन वर्ष के पहले देखा गया था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्मित जीव कैसा था? कैसा था बाबू? केमोहेटोट्रॉप्स के जैसा था। केमोहेटोट्रॉप्स। बिग बैंग मत व्याख्या करता है। बिग बैंग क्या बनाता है? यूनिवर्स की उत्पत्ति को बताता है। यूनिवर्स की उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट, डोडो क्या है? डोडो क्या भाई? विलुप्त प्रजाति है। ओ जी डोडो, अब डोडो देखने को मिलती नहीं है। डोडो एक विलुप्त प्रजाति में आ जाएगा ना जी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हेल सील शार्क के लिए समान है? कौन सा हेल? अपसारी विकास। कौन सा हो जाएगा? अपसारी विकास। मिलर यूरे का प्रयोग किस सिद्धांत के प्रमाण, ठीक, किस सिद्धांत के प्रमाण में दिया गया है? रासायनिक विकास में दिया गया है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन भी लिखवाया आपको, मतलब करवाए हैं, गेस में दिए हैं। चलिए, सीनोजोइक युग माना जाता है स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पतियों का काल। सीनोजोइक स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पतियों का काल माना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? वो समझाता हूं। ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख देखे ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जाति वृत्त। ठीक, जाति वृत्त जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा जैव विकास को सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन सा प्रमाण देता है बाबू? जीवाश्म। ठीक है, कौन सा देता है? जीवाश्म। चलिए, सरीसृप का स्वर्णकाल कौन सा है? सरीसृप का सिनोजाइक हो जाएगा ना जी, नहीं सॉरी, सरीसृप का ना मिसोजोइक। चलिए, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? किस दौरान? मिसोजोइक काल में उपस्थित थे। मिसोजोइक। ठीक है, मिसोजोइक में, सांपोला में ही उपस्थित था, इसीलिए सरीसृप में इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे? एप के। किसके? एप के। चलिए, प्राइमेट्स जो 15 मिलियन वर्ष पूर्व था, वो उसे क्या बोलते थे? ऑस्ट्रोलोपिथिकस बोलते थे। ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, चलिए 114 नंबर पर चलते हैं। मानव का विलुप्त पूर्वज जो पूर्णतः फलाहारी था तथा जानवरों का शिकार पत्थर निर्मित हथियार से किया करता था, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है? उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोलते थे। ऑस्ट्रोलोपिथिकस। चलिए, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। क्या जी? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, होमोसैपियंस का मस्तिष्क क्षमता कितनी होती है? 1400 से 1600 सीसी। 1400 से 1600 सीसी। नेक्स्ट, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति और विकास से। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस मिश्रण से बना हुआ था? ऐसा माना जाता है कि ये बना हुआ था किससे? तो देखिए किससे बना हुआ था? CH4, ठीक है, NH3 और H2 और जल वाष्प से बना हुआ था, ऐसा माना जाता है। चलिए, स्टेनल मिलर प्रयोग करता है, किस प्रयोग को दिखाता है? रसायनवाद। ठीक है, रसायनवाद को। नेक्स्ट, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था बाबू? बोलिए। हार्डेन ने, ऑपरिन और हार्डेन ने दिया था। नेक्स्ट, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के आधार पर सिद्धांत किसने किया था? ठीक है, सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? लेमार्क ने। किसने किया? लेमार्क ने। नेक्स्ट, सभी कैशरोकी एवं की भ्रूणावस्था में श्लेषण छिद्र की उपस्थिति निम्न में से क्या दर्शाता है जी? ठीक, रिकैपिटुलेशन दर्शाता है। रिकैपिटुलेशन किसको दर्शाता है? रिकैपिटुलेशन दर्शाता है। चलिए, विकासवाद के लिए जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित है? जी? जीवाश्म से। किससे? जीवाश्म से, याद रखेंगे। नेक्स्ट,
मानव का विकास किस देश से माना जाता है? मानव का विकास अफ्रीका से माना जाता है। किससे? अफ्रीका से। नेक्स्ट याद रखेंगे, आदि मानव किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ठीक है, इसी को हम लोग आदि मानव कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? ठीक है, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व माना गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जीवन काल। उसको क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? कौन सा नहीं था? O2। ऐसा लगता है O2, ठीक है, O2 नहीं था। चलिए, होती। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती अंगों के उदाहरण है? समवर्ती क्या है जो एक जैसे दिखते हैं? पक्षी और तितली के पंख। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? ठीक है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता। बढ़ती हुई कपाल क्षमता। चलिए, 130 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। अब ये सवाल जो है आपका बता देते हैं, ये 6 और 7 चैप्टर का सवाल है, 6 और 7, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू। हो ये, चलिए, ये 4 से 5 जो चैप्टर है उसका जो है सवाल है, ठीक है। फटाफट करते हैं हम लोग, देर नहीं करते हैं। चलिए, कॉपर टी किसे रोकता है बाबू? कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन को। किसको रोकेगा? निषेचन को रोकता है, ठीक है। चलिए, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? बोलिए, ठीक है, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। किसके लिए? अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। नेक्स्ट, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ICSI। ICSI कहते हैं। क्या कहेंगे जी? ICSI। चलिए, एग्जाम से पहले सारा हम करवा देंगे, ठीक है ना। एग्जाम से पहले सारा आपका वीडियो हम बता देंगे, कर देंगे और आप देख लेंगे। इम्यूनोसेंटिस एक प्रक्रिया है, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया के तहत भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण करते हैं, ठीक है। भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा। जैसे, ठीक, कोई कोई किसी की संतान नहीं हो रही है तो संतान क्या अनुवांशिक गुण है, या फिर बच्चा हो रहा है तो फिर ऐसा मतलब कुछ करके, ठीक। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? किसके द्वारा फैलता है बाबू? एक विषाणु के द्वारा, इसका नाम है पैपिलोमा विषाणु। पैपिलोमा विषाणु। चलिए, एमनिओसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण किसका होता है? किसका विश्लेषण होता है बाबू? एमनिओटिक द्रव का। एमनिओटिक द्रव का। चलिए, नेक्स्ट, कॉपर टी क्या कार्य करता है? निषेचन को रोकता है। निषेचन को रोकता है, ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। चलिए, एड्स का संचालन सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? लैंगिक संयोग द्वारा, इससे भी होता है। रक्त हस्तांतरण, इससे होता है। अपरा हस्तांतरण द्वारा, इनमें से सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? कौन सा बाबू? बंध्याकरण। कौन सा है बाबू? बंध्याकरण। चलिए, नेक्स्ट, निरोध क्या है? निरोध किसको बोलते हैं? निरोध, ठीक है, निरोध किसको बोलते हैं? निरोध क्या है? एक प्रकार का जन नियंत्रक गोली, ठीक है। नर कंडोम का मशहूर ब्रांड, नर नसबंदी हेतु जागरूकता प्रोग्राम, मादा नसबंदी से संबंधित एक थी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जेली क्रीम। किसको बोलते हैं बाबू? जेली क्रीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा यांत्रिक तकनीक और ग्रीवा के ऊपर गर्भ धारण को रोकने के लिए लाया जाता है? ठीक है, किसको लाया जाता है? डायफ्राम को। किसको लाते हैं? डायफ्राम को लाते हैं। नेक्स्ट,
एक गर्भ निरोधक गोली अनुत्सर्जन को किस प्रकार से रोकता है? किस प्रकार से रोकता है जी? तो एफएसएच और एलएच श्रवण को रोककर, ठीक है, एफएसएच और एलएच श्रवण को रोककर। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के द्वारा नियंत्रण के लिए कौन सा है? कौन सा है जी बाबू? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? ठीक है, किसको, किस में? योनि और ग्रीवा दोनों में, योनि और ग्रीवा दोनों में। चलिए, तो आपका हो जाएगा 15 का डी, 15 का डी। चलिए नेक्स्ट 16 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सुरक्षित तकनीक है, ठीक है, कैसा? गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक, ठीक है, गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक ही। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग है? बोलिए, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी की, किसकी? हेपेटाइटिस बी की। नेक्स्ट, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? ड्रग मतलब दवा, सबसे सही दवा क्या है? जीडोवोडिन, जीडोवोडिन है, ठीक है, नाम याद रखेंगे, जीडोवोडिन। चलिए, बंध्याकरण एक विधि है, बंध्याकरण एक विधि है, उसमें क्या की जाती है बाबू? शुक्रवाही को छेदन किया जाता है, शुक्रवाही को छेदन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त यांत्रिकीय रोधक है? कौन सा है बाबू? मध्य छेद, मध्य छेद। नेक्स्ट, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है? आयुषीडीएस, आयुषीडीएस विधि है, आयुषीडीएस। नेक्स्ट, चलिए, गर्भधारण से बचने हेतु व्यक्ति का संभोग बचना चाहिए कब? कब बचना चाहिए? 10वें से 17वें दिन, 10वें से 17वें दिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नॉन मेडिकेटेड अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक तकनीक है? क्या हो जाएगा जी? लिप्स लूप, लिप्स लूप। चलिए, लिप्स लूप के द्वारा, लिप्स लूप के द्वारा। नेक्स्ट, गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी और अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है जी? शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ये भी है। गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं में भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ये भी है। शुक्राणुओं में गतिशीलता में कमी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिक और कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है? ठीक है, एमनियोसेंटिस। चलिए नेक्स्ट, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि को सबसे अधिक दुरुपयोग माना जाता है? बोलिए, किसको माना जाता है? अम्नियोसेंटिस की, अम्नियोसेंटिस की। नेक्स्ट, आपातकालीन गर्भ निरोधक 72 घंटे के अंदर प्रयोग होने पर प्रभावी होता है। क्या होता है जी? बोलिए, संभोग के समय, संभोग के समय। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक विधि के द्वारा उपयुक्त शल्य विधि क्या है? शल्य विधि क्या है? वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट, कैंडिडियोसिस का कारण क्या है? कैंडिडियोसिस का कारण क्या है बाबू? योनिइस्ट, योनिइस्ट, योनिइस्ट। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पैकिटिन के दौरान। किसके दौरान? पैकिटिन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? बोलिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? पीसीआर से क्या जानते हैं? जेनिटल हर्पेस, जेनिटल हर्पेस को। नेक्स्ट, गोनोरिया क्या है? गोनोरिया क्या है बाबू? बोलिए, बैक्टीरियल रोग, यौन एसटीडी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। बैक्टीरिया से ही फैलता है। प्रश्नाली शिशुओं को उत्पन्न करने में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, निषेचन बाहर होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ठीक है। चलिए, जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्भर है? किस पर? जन्म दर, मृत्यु दर और आय, लिंग अनुपात पर, तीनों पर। नेक्स्ट, एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें उसके बाद आपका बायो का एक वीडियो पहले डाल दिए हैं, एक वीडियो ये है, ठीक है, जो चल रहा है आपका, ठीक, और एक वीडियो और हम लोग लेकर आएंगे, एक लाइव क्लास और करवा दिया जाएगा आपका, और पूरा का पूरा बायो का पेपर खत्म हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोली के अवयव होते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ व्यवस्थित है? कहाँ व्यवस्थित है बाबू? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। दूसरा जो है, ठीक, लखनऊ, और किस नाम से? सहेली, ठीक है, सहेली। दूसरा जो है आपको देहरादून, जिसका नाम है माला, देहरादून, माला, ठीक है, माला डी, ठीक है, माला डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर विमुक्त आईयूडीएस नहीं है?
कौन सा बाबू? LNG-20, LNG-20। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण का प्रकृति विधि नहीं है? कौन सा नहीं है बाबू? प्रकृति विधि नहीं है, वासक्टोमी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रिट्रोवाइरस द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स, ठीक है, एड्स क्या हो जाएगा? HIV, एड्स। नेक्स्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया था वो? 1951 में, 1951 में जी, 1951 में। नेक्स्ट, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, किसने लिखा था? माल्थस ने। किसने लिखा था? माल्थस ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्रिया को, ठीक है, नियंत्रित करने की क्रिया को चिकित्सीय विधि द्वारा विषाणु को हटाया जाने का, इसको क्या कहते हैं? इसको वासेक्टोमी कहते हैं, वासेक्टोमी कहते हैं। पर्टनली शिशु से संबंधित सत्य क्या है? क्या सत्य है? जननांगों से बाहर निषेचन होता है, गर्भाशय में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। निषेचन बाहर होता है और भ्रूण का विकास अंदर होता है। निम्न में से कौन से जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सा नहीं किया जाता है? निरोध, ठीक है। चलिए, जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? एमनियोसेंटिस कहते हैं, एमनियोसेंटिस। नेक्स्ट, प्रश्नाली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं बाबू? अंडोत्सर्ग को रोकता है, बिल्कुल। इंस्ट्रोजन को दमन करता है, बिल्कुल। युग्मज में एंडोमेट्रियम को व्यवस्थित होने को रोकता है, बिल्कुल। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। नेक्स्ट, कॉपर टी क्या रोकता है? किसको रोकता है वो? निषेचन को। किसको रोकता है? निषेचन को, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या वृद्धि, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। चलिए, संतान उत्पत्ति नियंत्रण को क्या कहते हैं? संतान उत्पत्ति नियंत्रण को क्या कहते हैं? किस विधि से करते हैं? हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, इनमें से सभी, इनमें से सभी। हो जी 54। चलिए, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? बोलिए। औद्योगिकरण। कौन सा बाबू था? औद्योगिकरण। नेक्स्ट, मादा में मक्खिए गर्भ निरोधक किसे रोकती है? किसे रोकती है बाबू? अंडोत्सर्ग को। किसको? अंडोत्सर्ग को रोकती है। नेक्स्ट, जननांग मसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? जननांग किसके द्वारा फैलता है? पैपोलोमा विषाणु के द्वारा, पैपोलोमा विषाणु के द्वारा। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सहेली। उसको क्या कहते हैं बाबू? सहेली नाम है उसका। चलिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? क्या दर है बाबू? लगभग 2%। लगभग 2%। लगभग कितने प्रतिशत? 2%। चलिए, नेक्स्ट, बच्चों की मंगोलिज्म की या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? ट्राइमोसोमी, ट्राइमोसोमी। नेक्स्ट, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण क्या है? क्या है बाबू? त्वचा का रंग, ठीक है, त्वचा का रंग। नेक्स्ट, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं जी? युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। नेक्स्ट, मेंडल ने किसे प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता के नियम को दिया था। कौन नहीं जानता है भाई मेंडल जी को? पृथक्करण के सिद्धांत, ये क्या बताता है? युग्मों को शुद्धता का नियम, इसको युग्मों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल का नियम एक अपवाद है। किसके लिए अपवाद है बाबू? किसके लिए अपवाद है? सहलग्नता के लिए अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? बोलिए, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टैसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टैसिस। चलिए, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? 45। नेक्स्ट, मनुष्य एवियो के रक्त समूह को क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है जी? क्या दर्शाता है? बहुअलील और सहप्रभावित, बी और सी दोनों। जेड डब्ल्यू, ठीक है। जेड क्या होता है? नर। जेड डब्ल्यू क्या होते हैं? मादा। की तरह लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? किसमें? मोर में, ठीक है, मोर में देखा गया है। जेड क्या हो गया? नर, और जेड डब्ल्यू क्या हो गया? मादा। चलिए, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात कितना होता है? 3:1।
3:1 होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है? ठीक है, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, स्वतंत्र अपीवन का नियम। बाकी ये दोनों ठीक है मेंडल के नियम से संबंधित है। एक बालक की रुधिर वर्ग O है, ठीक है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके पिता का जीन प्रयुक्त इनमें से कौन सा हो जाएगा? IOIB। IOIB। दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है, किसको? प्लीओट्रोपी को, प्लीओट्रोपी को। नेक्स्ट, 21वें गुण सूत्र के ट्राइमोसोमी में कौन से आनुवंशिक बीमारी होती है? कौन सी होती है बाबू? डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है जी? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है क्या कहलाते हैं? बहुजीन कहलाते हैं। बने रहना है अंत तक, समय अब नहीं है, ठीक है सर आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, रुकने का अब समय ही नहीं है बाबू। चलिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं? कौन से बाबू बोलिए, कौन से हैं? एक और वाई, एक और वाई, एक और वाई। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसकी पिता वर्णन है, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को अगले क्लास में करवाते हैं, फिर लास्ट में करते हैं, ठीक, ये समय ज्यादा ले रहा है। एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या है? एक संकर का 1:2:1, 1:2:1। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सबको रक्त देने वाला कौन सा रक्त समूह है? O। नेक्स्ट, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था बाबू? किसने दिया था? बोलिए, लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने, याद रखेंगे, लेमार्क ने। एक जनक द्वारा एक इकाई के रूप में वंशागत गुणों को एक संपूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? समजीवी। क्या कहलाता है? समजीवी। चलिए, शिशु के लिंग को निर्धारण कर किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? वो पिताजी के द्वारा। किसके द्वारा? वो तो पिता पर ही निर्भर करता है ना। चलिए, ह्यूजो डी व्री ने किस पौधे पर कार्य किया? किस पर किया था? इवनिंग प्राइमरोज पर किया था। अनुवांशिकी जनक किसको कहते हैं? मेंडल को। कौन नहीं जानता है? मेंडल को। चलिए, डबल टी क्रॉस डबल टी, ठीक, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस, टी फॉर टेस्ट। मेंडल के एक संकर अनुपात को क्या बोलते हैं? 3:1। 3:1। चलिए, वैसे जीव, ठीक है, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? ट्रांसवर्सन। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सन। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं दिया ना, समयुग्मी हो जाएगा, समयुग्मी। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है हम लोग क्लास कर लिए हैं। अब इसके आगे वाला हम लोग एक क्लास और करते हैं, उसके बाद आपका सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा बायो का। एक बाबू रह गया, ठीक है, एक क्लास और हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका ये बायो का पेपर जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।